हम उस मसले पर बात करेंगे जो मेरा ख्याल है कि हर ही घर में डिस्कस होता है, सभी परेशान है कि क्या वजह है ये चिकन जो हम ख़रीद के खाते हैं, जो बच्चों को बहुत पसंद है, बड़ों की भी बड़ी फेवरेट है, उसकी कीमत है कि बढ़ती ही चली जा रही है। और जब कीमत बढ़ती है तो फिर कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती है कि हम देखते हैं सोशल मीडिया पर कैंपेन्स चल जाती हैं कि आप 10 दिन खाना छोड़ें, आप 5 दिन खाना छोड़ें तो खुद ही ये रेट नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तो आखिर इसके पीछे क्या मैकेनिज़्म है? पाकिस्तान भर में मुर्गी की कीमतों में जो बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है, कुछ दिन कबल तो ये सूरत हाल भी देखने में आई कि गाय का गोश्त और मुर्गी के गोश्त की कीमत में कोई बड़ा फ़र्क देखने में नहीं आया, यानी कि दोनों 1200 फ़ी किलो में फ़रोख्त हुआ। तो महंगाई की शिकार अवाम ये शिकवा करती नज़र आ रही है कि मुर्गी के गोश्त की बढ़ती कीमतों ने अब दाल रोटी खाने पर मजबूर कर दिया है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। सीनियर वाइस चेयरमैन पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन गुलाम खालिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम गुलाम खालिक साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और जितने भी लोग इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं ना, वो बिल्कुल अब आपको बगौर सुनेंगे ताकि उन्हें पता चले कि जो मुर्गी की कीमत है ये कहाँ, मैंने देखा था 250, 300, 350 से मामला शुरू हुआ, किसी ज़माने में तो 150-200 भी था, और अब ये आ चुकी है जनाब 650, 700, 750, और अभी तो मैंने 1200 पढ़ के तो मैं दंग रह गई हूँ कि इस रेट पे भी मुर्गी आई थी। क्या हो रहा है, क्या वजह क्या है? क्या मुर्गियाँ ये वो हैं जो सोने के अंडे देती हैं? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया और पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का मौक़िफ़ सुनने के लिए हमें एक मौका दिया। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल प्राइसेस जो इस चिकन की जो ऊपर जा रही हैं उसकी वजह कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है। जैसे जैसे इनपुट कास्ट जो है बढ़ेगी तो डेफिनेट एंड प्रोडक्ट की कास्ट भी ऊपर जाएगी। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की एक मेन वजह आपको शायद पता हो कि आपके चैनल ने भी हमें बड़ा सपोर्ट किया। 1 साल पहले गवर्नमेंट ने हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है फीड का, जो फीड का मेन हमारा वेजिटेबल प्रोटीन जहाँ से हम ले रहे होते हैं वो सोयाबीन है। सोयाबीन टोटल इंपोर्ट होती है, तो सोयाबीन पे अचानक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक़्त पाबंदी लगाई। पाबंदी लगाने की वजह से हमारे उस वक़्त जो जीपी था, ग्रैंड पेरेंट्स था, ब्रीडर था, वो अफेक्ट हुआ। उस अफेक्ट होने की वजह से आलमोस्ट इंडस्ट्री जो है 40% कम हो गई। यूँ कह सकते हैं कि 40% हमारा जो फार्मर था वो फार्म बंद कर गया, नुकसान का हो गया, बंद हो गया। अब इंडस्ट्री का पहली बात तो ये है कि ये इंडस्ट्री जो है ये ऑटो रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। ऑटो रेगुलेटेड इंडस्ट्री का मतलब है कि ये डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज्म है। मैं इस पे आप आऊँगी, पहले मुझे ये बताएगा कि जो सोयाबीन ठीक है इंपोर्ट कराते हैं तो बहुत महंगा पड़ता है, जाहिर है, और मुर्गी खाती है जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। कोई ऑल्टरनेट नहीं उसका अभी हमारे पास जो वेजिटेबल प्रोटीन है, कभी होता था कि एनिमल प्रोटीन होती थी, अब जो ब्रॉयलर है इसमें सिर्फ मेन सोया कॉर्न बेस्ड फीड बनती है, यानी 60% कॉर्न डलती है, बाकी सोया डलता है और दूसरे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। तो हम ये सोयाबीन में खुद कफील आज तक क्यों ना हो पाए? सोयाबीन पाकिस्तान में कोशिश हो रही है, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अभी कोशिश कर रही हैं कि इसमें हम लोकल प्रोडक्शन करें, लेकिन अभी तक हमारे पास लोकल प्रोडक्शन नहीं हुई। जैसे ये इसमें इट्स टेक टाइम, मे बी इट्स टेक 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, क्योंकि जो हमारा फार्मर है वो डेफिनेट वही फसल ग्रो करता है जहाँ से उसको अच्छी अर्निंग होती है। अच्छा, वैसे मुझे इस बात पे गुलाम खालिक साहब बड़ा अफसोस होता है कि बाकी हम दुनिया भर में देखते हैं कि हुकूमतें जब किसी चीज़ पर पाती हैं या फिर कुछ भी ऐसी पॉलिसी बनाने लगती हैं तो उससे पहले उसका ऑल्टरनेट तैयार करती हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। यहाँ पे ऑल्टरनेट तैयार नहीं होता है, पाबंदी लग जाती है, खमियाजा सारा आवाम भुगतते हैं और मुर्गी जनाब इन रिज़ल्ट्स हमें महंगी मिल रही है। अब आ जाते हैं प्राइस मैकेनिज़्म पर। ये डिमांड सप्लाई का जो सिस्टम है वो किस तरह आप लोग मतलब मॉनिटर कर रहे हैं? क्योंकि मुर्गी में ये देखती हूँ कि जब बर्ड फ्लू के बारे में पता चलता है लोग खाना कम कर देते हैं, तो इसीलिए कीमत फिर कम हो जाती है। अच्छा देखिए, इसमें डिजीज़ से आप हट के जो बात करें, जो इसका प्राइस का जो मैकेनिज्म है, प्राइस की जो अथॉरिटी है प्राइस फिक्सेशन, वो कोई एसोसिएशन नहीं करती, वो कराची में जो कमिश्नर कराची कर रहे होते हैं उनका डोमेन है। लेकिन फिर भी वो हमारी एक कमिश्नर कराची, हमारे एसोसिएशन और सब हम एक पेज पे होते हैं। जो भी मार्केट की प्राइस होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पोल्ट्री वाहिद प्रोटीन है जिसकी प्राइसेस डिमांड एंड सप्लाई पे प्राइसेस अप भी जाती हैं, डाउन भी जाती हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज
सबसे चीपेस्ट प्रोटीन जो है अभी भी चिकन है, और सेफेस्ट और सबसे बेस्ट चिकन ही जो है वो इस वक्त आपका जो बीफ और जो मटन है उसकी प्राइसेस को कंट्रोल करके अच्छा, बैठे हैं। सेफेस्ट की बात तो ठीक है, लेकिन ये जो अभी हम बातें लोगों से सुनते हैं वो कहते हैं जनाब आप उस मुर्गी पे पैसे खर्च करते हैं जो कि बेचारी भाग नहीं सकती, जहाँ पे बैठी होती है वहीं बैठी रहती है। अब ब्रॉयलर मुर्गी अगर आप इतनी महंगी खरीदेंगे तो इससे बेहतर है कि आप मटन या बीफ खा लें, फिश खरीद लें। हाँ देखिए, अगर किसी के पास पैसे हैं तो मटन के खरीदें, लेकिन स्टिल मैं आपको बताऊं कि अगर मैं इसकी ना प्रोडक्शन पे आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है आप इस शोबे से मुंसलिक हैं, तो मैंने ये सुना है कि फीड को इतनी प्रॉपर उस तरीके से नहीं होती है। अगर आप मुझे ये एक सोच है, मैं चाहूँगी इसका जवाब आवाम तक पहुँचना चाहिए। लोग ये कहते हैं अगर आप बनती देख लें मुर्गी खाना छोड़ देंगे। अच्छा, ये सारे मिथ हैं, ये सोशल मीडिया के मिथ हैं, इनको तो जवाब ऐसे ही दिया जा सकता है जैसे आपने हमें मौका दिया, ऐसे ही जवाब दिया जा सकता है। इस वक्त जो चिकन की फीड है उसके दो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक सोया और एक मेज़। अब सोया और मकई में क्या गलत चीज़ है वो आवाम को पता है कि नहीं पता, लेकिन जल्दी बहुत बड़ी हो जाती है इस पे लोग अक्सर जल्दी, इसलिए ये जेनेटिक्स है। अच्छा। ये जेनेटिक्स है। देखें, अब ये पूरे वर्ल्ड में अभी आप बताऊं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो पर कैपिटा कंजम्पशन है सबसे कम है वर्ल्ड वाइड। अभी यूएसए में और यूरोप में हमारे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान 10 टाइम्स ज़्यादा पर कैपिटा कंजम्पशन है, तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात ये कि जो बर्ड जो जेनेटिक्स यूरोप में या अमेरिका में है वही फीड वही जेनेटिक्स वही बर्ड यहाँ पे है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। हमारे बीफ में अलग अलग वैरायटीज़ हैं, वहाँ का बीफ अलग है, वहाँ का अलग है, लेकिन चिकन जो है वो ओवर द वर्ल्ड सेम है। अच्छा, पता है ये बहुत सारी बातें हैं जो मैंने सुनी है, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि लोगों तक इनके जवाब पहुँचे। कुछ बहुत अजीब अजीब बातें भी हैं, लेकिन आज आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे पूछ रही हूँ। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी इनको वो ब्लड इनकी फीड में डाल के खिलाया पिलाया जाता है जिससे कि जल्दी बड़ी हो जाती है। ये जल्दी बड़ी होने का जो सिस्टम है इस पर मैं चाहूँगी थोड़ा। अच्छा, देखें, ये फिर मैं यही कह रहा हूँ कि ये एक मिथ है जो कि लोगों ने सोशल मीडिया पे एक डेवलप की हुई है। अब हमारा जो बर्ड है वो किसी भी सूरत, यानी वो अलाउ ही नहीं करता कि हम किसी भी किस्म की एनिमल प्रोटीन यूज़ करें। हम टोटली जो चिकन है, ये ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटली हम वेजिटेबल प्रोटीन यूज़ करते हैं। अगर हम इस जेनेटिक्स में वेजिटेबल प्रोटीन यूज़ ना करें वो बर्ड सर्वाइव ही नहीं करता। तो इस वक्त हम कहते हैं कि अगर किसी के पास टाइम है, आपके पास टाइम है, आप हमारे आए फार्म पे देखें, फीड मिल देखें। इस वक्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हमारी वेजिटेबल प्रोटीन पे फीड बन रही है। यही वजह है कि अब मिडल ईस्ट दूसरी जगह हमारी जो चिकन है और एग्स हैं उसकी डिमांड है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सही। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा गुलाम खालिक साहब कि आज तक क्या रिसर्च नहीं हुआ कि अगर सोयाबीन अवेलेबल नहीं है तो हम किसी दूसरी फीड की तरफ जाएं? क्योंकि देखें, हम अक्सर बात करते हैं कि जी चिड़ियाँ जनाब आपको पता है कि कीड़े मकोड़े खाती हैं और ये इनकी फीड थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा दरख्त कम हो गए, बिल्डिंग्स बन गई, चिड़ियों की खुराक कम हो गई, तो उनको बाजरा खिलाना शुरू कर दिया, वो उस पर आ गई, उन्होंने खाना शुरू कर दिया। तो आज तक मुर्गियों के लिए कुछ ऐसा नहीं कि जनाब को दूसरी फीड होती तो सस्ती मिलती? नहीं, देखिए, होता ये कि हर कंट्री, हर जो सॉइल है वो अपनी उसमें बेहतर परफॉर्मेंस, कहीं पे कॉटन बहुत अच्छी है, कहीं पे कोई चीज़, हर जगह हर चीज़ अच्छी नहीं होती। हमारे पास क्योंकि मेज़ और कॉटन जो है वो कैश क्रॉप्स थी, हमारा फार्मर उसी पे ही फोकस करता था, लिहाजा मकई हम एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी प्रोडक्शन होती है। इस तरह ही ये जो सोयाबीन है ये हम इंपोर्ट करते हैं इसलिए कि ये दूसरी यूएसए में इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है। और ये सोयाबीन जो है वो वर्ल्ड वाइज दुनिया का जो मेजर प्रोडक्शन है वो यूएसए में ही होती है, तो हमें मंगवा के भी सस्ती पड़ती है। अभी पाकिस्तान में रिसर्च हो रही है, अभी थोड़ा हमारे नाज़रीन के लिए क्या बताएंगे, मुर्गी हमें कब सस्ती मिलना शुरू होगी? हाँ, इसमें ये सोल्यूशन की तरफ आते हैं। इसमें बड़ा एक सिंपल मैं आपको बताऊं कि सोयाबीन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैन की, उसके बाद हमने एफर्ट की, गवर्नमेंट ने कैबिनेट ने इसको पास कर दिया, कैबिनेट ने अलाउ कर दिया, लेकिन स्टिल हमारे कुछ इदारे हैं, प्लांट प्रोटेक्शन है और दूसरे इदारे हैं, वो हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं इंपोर्ट में। वो ये अब फेडरल गवर्नमेंट का डोमेन है, फेडरल गवर्नमेंट इसको इन अ मिनट इसको अलाउ करें। आज अलाउ कर देते हैं। ये जो चिकन की प्राइस है जो कि अभी नीचे आ रही है,
आज अलाउ कर दें, ये और नीचे आनी शुरू हो जाएगी। और ये मैं तो कहता हूँ कि चिकन है ही गरीब को हम जो सस्ती तरीन प्रोटीन दे रहे हैं। अब इसमें एक ही हर्डल है कि गवर्नमेंट इसमें जल्द से जल्द इंटरवेन करे। जो मिनिस्ट्रीज़ जो इसको हर्डल क्रिएट कर रही हैं उनको एड्रेस करे और इसको रिमूव करें फौरी तौर पर। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपसे और पूछूंगी, मुझे ये बताएगा कि हमारे नाजरीन के लिए ज़ाहिर इन्फॉर्मेशन, हमारा मकसद ये है कि लोगों में आगाही पैदा हो, उनको पता चले क्या हो रहा है। अक्सर हम जब चिकन खरीदने जाते हैं तो समटाइम चिकन का रंग बहुत पीला होता है, समटाइम चिकन का रंग बहुत लाल होता है। अक्सर हम आम तौर पे सुनते हैं जनाब इस मुर्गी को बुखार था इसलिए इसका रंग इतना लाल है। वो कौन सी चिकन की शक्ल है कि ऐसी हो तो हमें नहीं खरीदनी? अच्छा देखें, ये चिकन अब आपके पास एक बड़ी ब्लेसिंग है कि वाहिद ये बर्ड है, वाहिद मीट है जो कि आप छोटा यूनिट है, आप अपने सामने स्लाटर करवा सकते हैं। मैं आप बीफ है, मटन है, अपने सामने स्लाटर नहीं करा सकते, जो मीट होगा उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो ये वाहिद चिकन जो है आप इसको अपने सामने स्लाटर करवाएं, फ्रेश चिकन लें और रखी भी ना लें, नहीं लें। अगर रखी भी होती है तो देखें वो भी स्लाटर करके ही रखते हैं ना, उसमें कोई इशू नहीं है। कलर की बात करी, कलर में देखें आप, कलर इसका येलो कलर की मैंने तो खैर अभी तक कोई वहां रखी हुई नहीं देखी अभी तक। मुझे पड़े हो जाती है, पड़े हो सकती है, मुझे भी 30 इयर्स हो गए। बाकी अगर कोई गलत इस तरह कर रहा है ये वो क्राइम है, सही, वो नहीं करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।